लीडर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और उन पर भरोसा है। वही एक व्यक्ति हैं जो जेल में घर बना लिए, जेल को घर बना करके आज लड़ रहे हैं समाज और देश के संविधान को बचाने के लिए। पार्टी स्तर पर मुद्दा बन नहीं पा रहा है। मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर के है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कम जो आम पब्लिक है जो वोट देता है उसको वोट देने के एवज में शिक्षा और चिकित्सा भी मिल नहीं पाता। बाबा साहब ने जो सामाजिक के परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है उससे बहुत सारा परिवर्तन वगैरह हुआ है। उन्हीं के बदौलत हम लोग को जो आज जो साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए हैं बाबा साहब के बदौलत ही है। जो सबसे बड़ा अधिकार तो जो वोट का पावर है वो भी बाबा साहब देने का काम किए। तो हम इस पर यही कहेंगे कि जो ईवीएम है वो हटाया जाए, बैलेट पेपर से मताधिकार का प्रयोग करवाया जाए। आज हम लोग अगर बैठ रहे हैं चल रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत, पढ़ाई लिखाई उन्हीं की बदौलत हो रही है। बाबा साहेब का तो जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम। जब रोजगार देगा, जब सबल रहेगा तो आदमी अपना चिकित्सा करवा लेगा। और चिकित्सा नीति एक होनी चाहिए, शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। यहाँ नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना के अंबेडकर भवन में है। आज जो है यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह मनाई गई है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहिएगा। आज 133वीं जयंती समारोह है, आज 133वीं जयंती समारोह पर क्या कहिएगा। आज बाबा साहब होते तो क्या अंतर होता आज की, क्या कहिएगा बाबा साहब के शासन मतलब काल में और अभी में क्या अंतर है। नहीं, मैंने सामाजिक बाबा साहब ने जो सामाजिक के परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है उससे बहुत सारा परिवर्तन वगैरह हुआ है। उन्हीं के बदौलत हम लोग को जो आज जो साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए हैं बाबा साहब के बदौलत ही है जो पहने हुए हैं। मामला यह है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया तो अभी है उस संविधान को रक्षा करने के हम लोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। एक यहाँ भारत में एक धारा चल रहा है जो ये कहता है कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को हम बदल देंगे, लेकिन हम लोगों ने भी आज संकल्प ले रखा है कि हम बदलने नहीं देंगे, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुछ नेता हैं जो वो कहते हैं कि वो अगर शासन में आएंगे तो वो संविधान में चेंज कर देंगे, संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो बदलाव कर देंगे, तो उस पर क्या कहिएगा। देखिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के परिवर्तन के लिए आपको राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए और लोकसभा में 2/3 बहुमत होनी चाहिए। बदलने का सवाल ही क्यों आता है? और सवाल जो है ये गिने चुने लोगों का साजिश के तहत फैलाया गया ये भ्रम है और ये भ्रम जो है ये मुगालते में लोग हैं और ये भ्रम कभी भी उनका सफल नहीं हो सकता है। हम लोगों के सामाजिक न्याय की लड़ाई है और ये अनवरत जारी है और जारी रहेगी। बाबा साहब के द्वारा जो संविधान, जो लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बृहत और सबसे बड़ा संविधान है जिसमें दबे कुचले पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व की बात की गई है और उसी के उन्हीं के दिए गए अधिकारों के बदौलत सारे लोग जो है महिला से लेके और दलित वंचित कुचले लोग जो हैं आज पढ़ लिख रहे हैं, उच्च पद को प्राप्त हो रहे हैं, उच्च शिक्षा में जा रहे हैं। और ये कुछ वर्ग विशेष के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, वो आज भी कहते हैं कि अरे तुम्हारा इन लोगों की हैसियत तो हमारे जूते साफ करने की थी। आज ये संविधान के बदौलत इतने बड़े पद पर चले गए हैं, ये इनका जगह नहीं है। ये संविधान बदलना जरूरी है। आप कुछ दिन पहले ही आप देखी होंगी, पढ़ी होंगी और इस बात के समाज में काफ़ी रोष है और हम लोग जो है इसको एकदम लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी परिस्थिति में इस चीज़ को होने नहीं देंगे। लेकिन अब तो कहा जाता है कि अब वैसा भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल भेदभाव देखने को मिलता है, हमेशा मिलता है। आप आपका कहीं भी स्थानांतरण होता है, आपका पदस्थापन कहीं होता है तो आपके बारे में वहाँ कार्यालय में पूर्व से पहले से आपको लोग जान जाते हैं कि फलाने जाति विशेष के आ रहे हैं पदाधिकारी, है ना। ये अब तो भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि हर स्तर पे जातिवाद है, हर एक स्तर पे है। भले लोगों को कहने के लिए है कि मिट गया है, लेकिन ये इसका स्वरूप चेंज हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये पहले से ज़्यादा मतलब घातक रूप ले चुका है, पहले से ज़्यादा घातक। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी तो लोकसभा चुनाव भी है, उसको लेकर के क्या कहिएगा। लोकसभा अभी आज अम्बेडकर जयंती थी 133वीं। आज का दिन संकल्प का है कि हम ये नया संकल्प यह है कि असमानता नहीं अब चलनी चाहिए, होगी, जातिवाद नहीं होगी। सिंपल एक एग्जाम्पल है, विज्ञान और
ये जो धंधा है उसके बीच में। विज्ञान आज के डेट में कंकाल से आपको पता लगा कि ये जवान का कंकाल है कि बूढ़े का है कि बच्चे का है, ये आदमी सांवला था कि काला था, सब पता लगा। लेकिन उसमें ये नहीं पता चलेगा किस जाति का था, शूद्र था कि वैश्य था कि ब्राह्मण था। तो ये चीज़ें लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जाति पाति मान ली गई है, मानी हुई चीज़ का कोई मूल्य नहीं होता है। इसी चीज़ को समझाने का प्रयास आज के दिन किया जाता है। क्या कहिएगा मैम, आज आई हुई थी आप जयंती समारोह में, बाबा साहब के जयंती समारोह में, क्या कहिएगा उसको लेकर के? क्या बोलेंगे कि मतलब अच्छे हैं, उनका पूरा संविधान। अच्छा, उन्हीं के बारे में बताइए कि उनके बारे में आप कितना जानती हैं? क्या नहीं, काफ़ी टाइम से तो जान रहे हैं कि उनका संविधान उन्हीं का दिया हुआ है। आज हम लोग अगर बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उन्हीं की बदौलत, पढ़ाई लिखाई उन्हीं की बदौलत हो रही है। कहाँ से आई हैं आप? कंकरबाग, मुन्ना चौक। और आप क्या कहिए? गोला रोड से। गोला रोड से आई हैं जी। कितना जानती है बाबा साहब? बाबा साहेब का तो जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। ये बात है कि हम मतलब मेन बेस है क्या कि महिलाओं को जो है अब हम लोग का तैयार करना चाहिए। योगदान है उनका। हाँ, महिलाओं को जब तक शिक्षित नहीं किया जाएगा फिर धरा के धरा रह जाएगा। महिलाओं के हक के लिए शिक्षा के लिए उनको हर एक लड़की लोग को ही एक टीम बनाना चाहिए जो उनको जाके घर घर जाके एक ट्यूशन दे, बच्चे को, महिलाओं को लाए, बताए उनके बारे में, तब ना जानेंगे। ऐसे कैसे होगा फिर? अभी महिलाओं के लिए और काम करने की जरूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मतलब वैसा काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हाँ, ये है। अभी बहुत सारी पार्टियां महिलाओं के लिए बात बोलते हैं कि करेंगे, लेकिन करते कोई नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग महिला हैं, चुनाव आने वाला है, किस मुद्दों को ध्यान रख करके इस बार वोट दीजिएगा? किस मुद्दों को? मतलब क्या शिक्षा, सबसे शिक्षा, सुरक्षा। महिलाओं के लिए सुरक्षा भी जरूरी है। जरूरी है। शिक्षा, सुरक्षा सभी जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? आज आई हुई समारोह, उस पर क्या कहिएगा? आप महिला हैं। महिला है तो हम लोग महिला के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो बहुत हक के लिए लड़े हैं। महिला के लिए तो बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है कि हिंदू कोड बिल और जो महिलाओं का अधिकार बाबा साहब ने ही दिलाने का काम किया। सबसे बड़ा अधिकार तो जो वोट का पावर है वो भी बाबा साहब देने का काम किए। तो हम इस पर यही कहेंगे कि जो ईवीएम है वो हटाया जाए, बैलेट पेपर से मताधिकार का प्रयोग करवाया जाए। अच्छा, आप महिला हैं, इस बार लोकसभा चुनाव है, किस मुद्दों को खास पे ध्यान रख करके आप इस बार वोट दीजिएगा? देखिए, मुद्दा तो जो भी है सर पार्टी स्तर पर मुद्दा बन नहीं पा रहा है। मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर के है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कम जो आम पब्लिक है जो वोट देता है उसको वोट देने के एवज में शिक्षा और चिकित्सा भी मिल नहीं पाता है। और यहाँ शिक्षा का जो अभी नया शिक्षा नीति आया है तो यह नया शिक्षा नीति साफ है जो गरीबों के हक से शिक्षा का अधिकार छीना गया है। तो इसमें जब हमारा कहना है कि जब यहाँ देश एक है, नोट एक है, रोड एक है, टैक्स एक है, वोट एक है, तो शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति एक होनी चाहिए। यहाँ जो सरकारें बात करती है कि हम स्वास्थ्य पर इतना क्या अभी जो योजना लाया है, कौन कार्ड बन रहा है? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति कर दे। आयुष्मान कार्ड देने से अच्छा है कि रोजगार सबको दो। जब रोजगार देगा, जब सबल रहेगा तो आदमी अपना चिकित्सा करवा लेगा। और चिकित्सा नीति एक होनी चाहिए, शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। यहाँ शिक्षा और चिकित्सा में बहुत बड़ी बेईमानी है, प्राइवेट और सरकारी करके। और इसका खामियाजा आम पब्लिक जो गरीब है, जो एकदम लैंडलेस है, उसको भुगतना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने समता की बात कही थी, तो सब 75 साल भी यहाँ समता है क्या? यहाँ तो विषमता ही विषमता है। बहुत लोग कहते हैं कि अब उस तरह का भेदभाव नहीं है। नहीं, अभी भेदभाव है, अभी भेदभाव है। अभी आप देखें जो वैशाली से भी प्रत्याशी बनाया गया है वो किस तरह से क्या भर्सन का प्रयोग किया है। वैसे प्रत्याशी को लोकसभा में प्रत्याशी नहीं बनाया जाए, ये मेरा आग्रह है। जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे समाज के शुभचिंतक है, जो पार्टी के ना माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। वैसे लोग के गड़बड़ करने का जो आदत होता है वो नहीं छूटेगा ना, तब तो गड़बड़ियाँ हो रही है। जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका बोलचाल व्यवहार ठीक नहीं है, फिर वो व्यक्ति समाज के लिए क्या सोचेगा? जबकि संसद भवन में देश के लिए कानून बनता है और वैसे जगह पर संघर्षशील व्यक्ति को जाना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति को जाना चाहिए, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो सभी कौम को लेकर के। इसलिए वैसे प्रत्याशी को हम कहेंगे कि लोकतंत्र के हित में होगा, समाज के हित में होगा, वैसे प्रत्याशी को बदलना चाहिए।
चलिए एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप महिला हैं, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जब वो वोट देने जाएं तो वो किन बातों का ख्याल रख करके वोट दें? महिलाओं को तो वोट देने के लिए जो संविधान बचाने का जो स्थिति है, अभी हमारा जो देश में है, एक तरफ खड़ा है संविधान विरोधी ताकत और एक तरफ संविधान बचाने वाला ताकत। तो अभी हमको संविधान बचाने वाले ताकत को वोट देना है ताकि हमारा मताधिकार बच पाए और व्यवस्था में समता स्वतंत्रता के अधिकार मिल पाए। वो महागठबंधन है। अच्छा, वहाँ महागठबंधन की तरफ आप देख रहे हैं? हाँ, एकदम महागठबंधन है। और महागठबंधन ही हमारा वोट के अधिकार को, संविधान को बचा पाएगा। मुन्ना शुक्ला एक व्यक्ति विशेष पर, हम पूरे को नहीं, व्यक्ति विशेष पर हम मेरा है कि गलत है तो उसको बदला जाना चाहिए। मुन्ना शुक्ला से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लीडर नहीं है। अरे हमारे लीडर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और उन पर भरोसा है। वही एक व्यक्ति हैं जो जेल में घर बना लिए, जेल को घर बना करके आज लड़ रहे हैं समाज और देश के संविधान को बचाने के लिए, इसलिए उन पर भरोसा है। वो एक व्यक्ति हमारा आइकॉन नहीं हो सकता, उसको तो हम बदलने की बात कर रहे हैं। मुन्ना शुक्ला को हर हालत में बदलना चाहिए, वहाँ ओबीसी के प्रतिनिधि मिलना चाहिए, ओबीसी को उम्मीदवार मिलना चाहिए। वहाँ मैं भी अप्लाई की हूँ, वहाँ से मैं भी अप्लाई की हूँ, इसलिए मुन्ना शुक्ला को बदलना चाहिए। और महिलाओं की जहाँ बिल की बात है, तो ये जो है असंवैधानिक बिल आया है, और समझिए कि कोटे में कोटे बिल क्यों नहीं आया, इसलिए इंडिया गठबंधन को ही हम लोग को वोट देना चाहिए। इंडिया गठबंधन, हाँ, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने खुल करके बात कही। हमने बाबा साहब के बारे में बात किया, हमने इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो किस मुद्दे को ध्यान पे रख करके इस बार वोट देंगे उस पर बात की। बाकी हमारी कोशिश आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।